जो कभी आप काम घर पे नहीं करते थे वो काम आपको इस जॉब में करना पड़ेगा। मैं जब एक बार सफाई कर्मचारी की भर्ती चल रही थी तब मैं एक बार पुल से होकर जा रहा था, तो वहाँ पर नाला था, तो वहाँ पर नाले में कुछ जब सफाई कर्मचारी की भर्ती चल रही थी तो वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था उनका, तो उन बेचारों ने 2-2 हज़ार रुपये की जीन्स उतारी और वो नाले में घुसे और नाले में घुसने के बाद उसे सफाई करवाई। तो मतलब वो थी उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची, है ना। तो सीधी सी बात है, हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे करियर प्लस चैनल में, है ना। तो आज मैं जब बात करता हूं कि जो इसमें जो है ग्रुप डी में जो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, है ना, और जो आपकी छुट्टियां कितनी हैं, सैलरी कितनी है ना, ऑफिस के टाइम के आसपास भी हम उसके ऑफिस के टाइम से पहले या बाद में कभी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बीच में टाइम में, है ना, और कमाई कितनी है इसके अंदर, ठीक है। ये आज हम इसी की सारी बात करेंगे। ड्रेस कोड कितना है, जॉब प्रोफाइल, है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम काम क्या होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं काम क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये काम मैं आपको अर्दली और चपरासी की बता रहा हूँ, ठीक है। जो होते हैं इसमें जो और भी कई सारे होते हैं ग्रुप डी के अंदर, जैसे स्वीपर वगैरह और मतलब माली वगैरह, ठीक है। तो हमें देखता हूँ इसके अंदर जो है इसमें अर्दली और चपरासी को आत्मविश्वास, यहाँ पर लिखा हुआ आत्मविश्वास को ठेस, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाना। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज अर्दली या चपरासी हैं, ठीक है। जब मॉर्निंग का टाइम जो होता है उनके आने का पहले हम टाइम ही देख लेते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे बात की बात, ठीक है। पहले हम देखते हैं टाइम 10 बजे का टाइम होता है, ठीक है, पर आपको थोड़ा पहले आना पड़ता है, 10-15 मिनट पहले आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो जाने का टाइम होता है 5 बजे का, ठीक है, जो हमारा जो होता है बीच में लंच टाइम होता है। इसके बाद क्या रहता है इसमें अर्दली और चपरासी का काम क्या रहता है कि जल्दी आके साफ़ सफाई करना, कोर्ट की जो है कपड़ा मारना, साफ़ सफाई करना, चेयर साफ़ करना, ठीक है, ये सब काम करने पड़ते हैं आके, ठीक है। उसके बाद सारा काम करने के बाद फिनिश करने के बाद जब साफ़ की गाड़ी आती है तो वहाँ से उतर के जो है उनका बैग लेकर आने पड़ता है, ठीक है। तो ये काम तो ग्रुप डी को ही करने पड़ेंगे, ग्रुप सी को तो या स्टेनोग्राफर को नहीं करने पड़ेंगे, तो ग्रुप डी के ही कर्मचारी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। फिर उनके जो बैग को जो होता है कोर्ट जो होता है, कोर्ट परिसर जो होता है वहाँ तक लेकर उनके चैम्बर तक लेके आने का काम भी ग्रुप डी का ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है साफ़ सफाई करने के बाद आत्मविश्वास को ठेस भी लगेगी। कहना मतलब जो काम आप कभी घर पे नहीं करते थे वो काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा सबके सामने, ठीक है। बाहर तो रेपुटेशन है पर समाज के अंदर आपकी उस कोर्ट में कोई रेपुटेशन नहीं रहती कि मतलब कि तो ग्रुप डी का कर्मचारी, बाहर आपकी रेपुटेशन होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको जो है अब अगला देख लेते काम क्या होता है, जज साहब का न्यायालय साफ़ करना। सही बात है, न्यायालय साफ़ करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद बैग लाने तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब उसके बावजूद भी ये हो गया। और क्या रहता है इसके बाद जो है आज जिन पत्रावलियों पर सुनवाई होगी, मतलब आपको फिर ये देखना है, आपको फिर ये देखना कि आज जो है जिन पत्रावलियों पर सुनवाई होगी तो उनको जो है ऑफिस से कोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी भी ग्रुप डी के कर्मचारी की होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिस से कोर्ट, ऑफिस से इसमें लिखा हुआ है कि ऑफिस से कोर्ट और कोर्ट से और सुनवाई के बाद, है ना, आफ्टर द हियरिंग, मतलब सुनवाई के बाद भी जो है कोर्ट से ऑफिस पुनः फाइल लाके जो है उस पर लगाने और ऑफिस में रखने का काम और उसको अलमारी में रखने का काम भी जो ग्रुप डी का ही होता है। कर्मचारी को सब काम करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही है, ये काम तो कर लेते हैं। उसके बावजूद भी आपको जो है घर का काम भी थोड़ा बहुत जो है तो वर्क करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि बहुत से, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं जो इस वीडियो को डीमोटिवेट की तरफ ले जा रहा हूँ कि आपको चलो नहीं, जौन सी नौकरी मिल जाए, बेरोजगारी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है ग्रुप डी का भी एम्प्लॉय से काम कुछ करवाया जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से काम करवाए जाएंगे मैं वो आपको एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल रहती है। इसलिए जो है वो काम होते हैं पर आपको समझदार हैं, जब आप इनसे क्वालिफाइड है तो आपको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी हम देख लेते हैं कि टाइमिंग जो होता है वो तो हमने आपको दिखाई दिया कि 10 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग होता है। सैलरी देख लेते हैं 22,000 से 24,000 के बीच में। सिटी अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मुरादाबाद, बरेली, इसके बाद आपके सहारनपुर, है ना, मेरठ, तो ये बड़े बड़े शहर होते हैं, इनकी जो सैलरी बनती है वो कम से कम 23-24,000 के आसपास बनती है, ठीक है। और जो छोटे शहर होते हैं महंगाई भत्ता कम रहता है, तो वहाँ पे क्या होती है 22,000, मतलब 22,000 से नीचे तो सैलरी है ही नहीं, ठीक है। इसके बावजूद भी इसमें कमाई भी रहती है। अब इसमें आता है कि सैलरी कितनी मिलती है, ये भी हो गया टॉपिक हमारा। सैलरी से कमाई अलग कितनी है, अलग भैया कमाई है, उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊँगा नहीं कितनी क्या है, ठीक है। वो जब आप जॉब करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अपने आप देख लेंगे कितने क्या, अपने साथी से पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ इस वीडियो को सामने एक्सपोज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बावजूद भी जो है
अब कहते नहीं है जब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो कितनी कमाई रहती है, भैया वो जाने कमाई है या नहीं है। पुलिस में अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है कहते हैं बहुत ऊपर कमाई है, पर वो जानता है नहीं कितनी कमाई है कितनी नहीं है, ठीक है। अब मैं हूँ और मुझे पता है कि कितनी कमाई कितनी नहीं है, ठीक है, एजुकेशन लाइन में, तो सीधी सी बात है सबको अपनी अपनी कमाई पता चल जाती है। इसके बाद है अपने ऑफिस टाइम हमारा टॉपिक हो गया है ना। अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो ड्रेस कोड सीधी सी बात है, वाइट पैंट और वाइट शर्ट यही आपको जो है पहननी पड़ेगी न्यायालय परिसर में आके, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका न्यायालय परिसर में जो आपके वाइट पैंट और वाइट शर्ट है ना, ये आपके हैं इसमें अंदर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी छुट्टियां कितनी होती हैं, छुट्टियों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। छुट्टियां जो होती हैं, मैं यहाँ से सही बात मैं यहाँ से कुछ टॉपिक लेकर नहीं चल रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से आता हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पर ड्रेस आपका हो गया वाइट शर्ट हो गई, वाइट पैंट हो गई, ठीक है, ये हमारी हो गई। इसके बाद प्रमोशन, पहले छुट्टी देखेंगे बाद में, ठीक है, पहले छुट्टी देख लेंगे बाद में सीरियल से लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रमोशन देख लेते हैं। प्रमोशन क्या होता है कि आपका प्रमोशन है 5 साल के बाद, जब आपकी सेवा को 5 साल हो जाएंगे तब आपका जो प्रमोशन जो है वो जूनियर असिस्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत टाइपिंग आना चाहिए। इसके बाद जो 80% जो होती हैं वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है और 20% आपके प्रमोशन से ग्रुप डी वाले ही इसमें अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद 5 साल के बाद आपका प्रमोशन इसमें मतलब हो जाता है जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। इसके बाद छुट्टियाँ देख लेते हैं। छुट्टियाँ तो बहुत भर के हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर संडे हैं, 4 संडे मिल गए आपको भैया। इसके बाद सेकंड सैटरडे में 1 क्यों लिखा, सेकंड सैटरडे तो 2 होते हैं, तो लास्ट वाले सेकंड सैटरडे में क्या रहता है वो बुला सकते हैं, ठीक है। जितने भी काम होता है पूरे मंथली का वो आपको बुला सकते हैं। फिर भी जज साहब तो नहीं आते, वो एक छुट्टी मान लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम समर वेकेशन में ये आपकी मौज आ गई 10 दिन की जो है 10 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। कहीं पर भी जाओ, नैनीताल जाओ, शिमला जाओ, कहीं पर भी आराम घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। 10 दिन की छुट्टी मिलती है ये। और इसके बाद जो होती है ये आता तो विंटर वेकेशन जो होता है वो भी ये आपका 7 दिन का होता है, ठीक है। आराम से मजे लो लाइफ की, कहीं होटल पर रुको, आराम से रूम लो, आराम से ऐश करो, ठीक है। इसके बाद जो क्या है ये विंटर वेकेशन 7 दिन की जो होता है दिसंबर में भी आराम से घूमने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी है अर्न लीव देख लेते हैं। अर्न लीव जो होता है 30 पर है, अर्न लीव होता है कमाना, लीव पे छुट्टी है। मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। अर्न लीव होता है, कहने का तो मतलब यह है कि 30 छुट्टियाँ आपको इस साल मिली, आपने उसमें 10 ले ली, बराबर कितनी बची 20, तो 20 ही अगली बार आपको जुड़ जाएंगी, तो 30 आपकी उसकी और पिछली बार की 20, मतलब इस साल आपको जो है 50 छुट्टियाँ मिल गई। दूसरे साल में आपको जो है 50 छुट्टियाँ मिल जाएंगी। ऐसे भी जुड़ती रहती है, जितनी आप छुट्टी लेते रहेंगे उतनी कटती रहेंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो मेडिकल लीव होता है 365 पूरी सर्विस के अंदर आपको 365 दिन की जो है छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। और जो लेडीज़ रहती है उनको मात्र अवकाश मिलता है 6 महीने का, ठीक है। वो मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो जेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो को, लेडीज़ भी देख रही है, सीधी से बात है, ओके। तो ये जो है ये मैंने जो क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया इसमें जो है प्रमोशन की प्रक्रिया मैंने बता दी है। इसके बाद जॉब प्रोफाइल देख लिया है मैंने, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर कोई इसके अंदर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ना करता हूँ तो बात अलग है, आप करते हैं, है ना। और लगभग सभी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, लगभग मोस्टली सभी का ही करता रहता हूँ कमेंट, ठीक है। अगर मैं कहीं बिजी रहता हूँ, ऑफिस वगैरह मीटिंग वगैरह चलती रहती है मेरी जो है, तो फिर मीटिंग में कमेंट वगैरह मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि है ना मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं। मीटिंग के दौरान क्या रहते हैं, जब मीटिंग चलती है हमारी भाई जो है था शहर के अंदर, जब जितने भी जो है प्रिंसिपलों की मीटिंग चलती है तो वहाँ पर तो मुझे भी जाना पड़ता है कि कैसी व्यवस्था रहती है, कैसा क्या कॉलेज चलाते हैं, ठीक है। तो हमारे अधिकारी लोग मीटिंग लेते रहते हैं, तो वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ सुबह, पर मैं जो उसका रिप्लाई जो कमेंट वगैरह नहीं करता हूँ, है ना। तो जैसे बीएड के एग्जाम में हुआ था, बीएड के एग्जाम में मैंने शुरू में कह दिया था कि मैं जो हूँ कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। हमारे यहाँ सेंटर आया हुआ था, तो इसलिए चीज़ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हम जो अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप जो हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, मैंने सीधी कहा जिसका जिन लोगों को सिलेक्शन जो ग्रुप डी में हुआ है तो वो है ग्रुप सी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई से और जॉब को इसमें पकड़ सकते हैं। पर वो एक के पीछे तो बैठे पड़े सर, इसका रिअलॉटमेंट कब होगा, कब इसकी जो है जोइनिंग होगी, इसके बाद ये उसके चक्कर में मत रहिए। आप अगले क्वेश्चन जो अगला जो आपका वो है जो टारगेट है ना, उसकी आप तैयारी कीजिए, ठीक है। टारगेट जो आपका होगा अधिकारी बनने का, अधिकारी बन, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर शादी हो गई या फिर नौकरी लग गई तो सीधे बुढ़ापे तक का आराम से टेंशन खत्म। तो पता चला कि ग्रुप डी में लड़के पड़े तो ग्रुप डी में ही हो रहा है। तो इसके बाद
फिर आपको चांस नहीं मिलता है कहीं तैयारी का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तैयारी अगर करना है आपको, अभी आपके पास लॉकडाउन में टाइम भी है और अभी आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, ठीक है, और ये अलॉटमेंट में नहीं हुआ। ज्वाइनिंग के बाद जो आपको पढ़ाई का समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डेट से क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो मैं बस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लड़कों को सिलेक्शन हो चुका है ग्रुप डी में, तो वो जो है अपनी जो तैयारी जो जारी रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, कि ठेस बहुत पहुँचती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।